ये क्वेश्चन मैट्रिक के गणित का एक्सरसाइज 3.3 का 4 नंबर सवाल है, जिनमें दिया गया है एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़ा और उसके अलावे एक अतिरिक्त चली गई दूरी का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो उसका एक फिक्स रेट है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलें या फिर सिर्फ उस पर चढ़ जाएं, उसका उतना लग जाएगा फिक्स। जैसे मान लो कभी कभी होता है क्या, आप 1 किलोमीटर जा या 2 किलोमीटर जा, एक फिक्स होता है कि 10 रुपया लग जाएगा या 20 रुपया लग जाएगा, इसके अलावे जितना दूरी जाइएगा उसमें उतना टका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस मामले में कहता है कि एक नगर में टैक्सी भाड़ा में एक नियत भाड़ा और इसके अलावे अतिरिक्त जो चली दूरी उसका अलग से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि नियत भाड़ा और टैक्सी भाड़ा मतलब अतिरिक्त चली दूरी। तो देखिए क्या है, हम मान लेते हैं इसको हल। माना टैक्सी का नियत भाड़ा माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹X है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर चली दूरी का भाड़ा ₹Y है। देखिए, तो पहली स्थिति में क्या बोल रहा है, प्रश्न से हम बोलते हैं, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा है, ₹105। देखिए, तो पहले जो फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा का मतलब होता है फिक्स भाड़ा, वो तो लेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ये ₹10 जुड़ेगा, ₹10 नहीं सॉरी X रुपया माने था ना फिक्स भाड़ा, और उसके बाद फिर क्या है प्लस में कितना 10 किलोमीटर ना, तो अतिरिक्त यही ना, अतिरिक्त चली गई दूरी 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चली गई दूरी है ना, इसी में हम क्या करेंगे Y से गुना कर देंगे। तो ये जो भाड़ा है नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा हुआ, ये टोटल कितना लगता है देखिए तो 105। तो बराबर में कितना डालना है 105, और ये समीकरण फर्स्ट में कर दिए। हम पुनः प्रश्न से चलेंगे। अब की बार कितना भाड़ा लगता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 लग रहा है, तो फिर यहां हो जाएगा X, ये नियत भाड़ा है, X नियत भाड़ा है, वो तो लेवे करेगा, और उनमें से जुड़ जाना है कितना 15Y, तो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ पे दिया गया है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बोला है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हम हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, ये समीकरण है ना, यही ऐसा करते हैं, इसी को चलने देते हैं, हम इसको सेकेंड नहीं लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, या अप्लाई दे देते हैं, नहीं तो या x बराबर 155 घटा 15y कर सकते हैं क्या, हाँ ये समीकरण सेकेंड हो गया, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो x किसका है, देखिए तो ये जो x का वैल्यू यहाँ आया, हम समीकरण जो सेकेंड से लिए हैं, तो हम फर्स्ट में जो है ना इसको प्रतिस्थापित कर देंगे x के जगह पे। तो आपका ये फर्स्ट है, और इसको हम एक बार चुकी देकर के लिख देते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, कई बार ऐसा होता है कि समीकरण सेकंड यहाँ पे लिख देता है, उसके बाद फिर से एगो नाम लेता है समीकरण फर्स्ट से लेने पर, सेकंड से लेने पर। अगर ऐसा आप करते हैं तो समीकरण सेकंड को लेकर या फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो फर्स्ट वाला अगर ये समीकरण जैसे फर्स्ट वाला उतार लिया और उसका एक्स का वैल्यू निकाले हैं,
तो आप सेकंड में डालिएगा, और सेकंड वाला अगर निकाले हैं तो फर्स्ट में डालिएगा। ठीक, हम यहाँ सेकंड को लेके चले हैं, तो हम इसको कहाँ डालेंगे? फर्स्ट में। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट एक बार लिख लीजिए ताकि समझ में आपको आएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो लिखे जो है डायरेक्ट x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो x को ना उतार के सीधा उसका मान ही इस पर जो प्रतिस्थापित करनी है वही लिख देते हैं। लेकिन एक बार आपको समझने के लिए हम लिखा देते हैं, x प्लस 10y बराबर 105। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x हटा देंगे और x के जगह पे 155 घटा 15y, ये x के जगह पे हुआ, और प्लस में 10y बराबर 105। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 10y एक बार ऐसे कर देते हैं, फिर 155 घटा 15y प्लस 10y बराबर 105। तो 15y में 10y घट जाएगा, कितना बचेगा? -5y, और ये प्लस में जो 105 है उधर जाकर के माइनस कर देते हैं, तो 105 यहाँ पहले से था, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? -5y बराबर 50 माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -50 बटे माइनस में 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, 5 में 50 10 बार में, और ये y का वैल्यू 10 रुपये आया, नहीं y का वैल्यू क्या आया? 10 रुपये, ये रुपये। अब y का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि देखिए समीकरण सेकेंड हम ये लिए हैं, x बराबर 155 घटा 15y, x बराबर 155 घटा 15y, तो यहाँ हो जाएगा 155 घटा में 15 और y के बीच गुना का संबंध है, इसलिए y बराबर यहाँ 10 रखेंगे तो 15 गुना 10 हो जाएगा, तो यहाँ 155 और घटा 150, तो क्या आया? 5। क्या आया? तो हमको एक बात बताओ, यहाँ पे y जो था क्या माने थे? प्रति अतिरिक्त, जो प्रत्येक अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया, ये कितना है? 10 रुपये, और नियत भाड़ा कितना है? 5 रुपये। ये फिक्स है, 5 टका लेवे करेगा, उसके बाद उधर जितना किलोमीटर जाइएगा उतना भाड़ा लगेगा, प्रति किलोमीटर 10 टका में। तो यहाँ पे लिखिए, तो उसने सिर्फ यही पूछा है ना, 25 किलोमीटर का पूछा है ना, 25 किलोमीटर का पूछा है ना, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा, इसलिए 25 km चली दूरी का किराया। तो तुम्हें बता 25 किलोमीटर है तो x प्लस 25y होगा क्या? x नियत भाड़ा जुटेगा, x क्या है? नियत भाड़ा, और उसके बाद 25 किलोमीटर गया, 25 गुना y, क्योंकि y क्या है? प्रति किलोमीटर, जो अतिरिक्त 25 अतिरिक्त जो चला 25 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर y रुपया लगता है ना, तो 25 किलोमीटर चला तो 25 गुना y, y का वैल्यू जो भी है, तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो प्लस में 25 गुना 10, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 250, तो कितना हो गया? 255 रुपये, और ये हुआ आंसर।